नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 और उसमें हम देखेंगे हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, यानी हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम। द लॉ स्टेट्स दैट इफ अ केमिकल चेंज कैन बी मेड to take place in two or more different ways, whether in one or several steps, the amount of total heat change is same no matter by which method the change is brought about. कोई रासायनिक प्रक्रम दो या दो से अधिक विधियों द्वारा संपन्न हो सकता है, परंतु प्रक्रम में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन या एंथैल्पी परिवर्तन समान होगा। अर्थात ऊष्मा परिवर्तन प्रक्रम की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, न कि उस पथ पर जिससे प्रक्रम गुजरता है। Let us suppose that a substance A can be changed to Z directly. As you see, A is changed into Z, and where Q1 is the heat evolved in the direct change. When the same change is brought about through intermediate stages, as you see, A is converted into B, B is converted into C, Q2 heat evolved, and C is converted into Z, Q3 heat evolved. The total evolution of heat is Q1 plus Q2 plus Q3, that is equal to Q2. So according to Hess law, Q1 is equal to Q2. As यहाँ आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने A को इस Z में अगर डायरेक्टली कन्वर्ट किया तो ये Q1 हीट इवॉल्व हुई, और अगर इसको हम इंटरमीडिएट स्टेज से होकर फिर हम Z तक पहुँचे, जैसे A से हमने B में कन्वर्ट किया और Q1 हीट इवॉल्व हुई, B से C में और C से Z में हमने कन्वर्ट किया तो Q1, Q2 और Q3 हीट इवॉल्व हुई, जो कि इक्वल टू Q2 है, और हेस लॉ के अकॉर्डिंग Q1 Q2 के इक्वल है। अब इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कार्बन को हम जलाकर सीधा हम CO2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम कार्बन को अलग अलग स्टेप में पहले CO में चेंज करें और फिर वो ऑक्सीडाइज होकर CO2 में कन्वर्ट हो। तो फर्स्ट स्टेप जो हमने पहली बार देखा, फर्स्ट वे तो ये है कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बनाए, और उसमें जो हीट इवॉल्व है वो -94.3 किलो कैलोरी है। सेकंड वे है कि पहले ये कार्बन ऑक्सीडाइज्ड होकर CO में कन्वर्ट हो। फर्स्ट स्टेप में जो हीट इवॉल्व है वो -26 किलो कैलोरी है। सेकंड स्टेप में ये जो ऑक्सीजन है ये CO ऑक्सीडाइज्ड होकर और फिर ये CO2 में कन्वर्ट हो, तो जो हीट इवॉल्व है डेल एच विच इज़ इक्वल टू -68 किलो कैलोरी। तो टोटल हीट इवॉल्व इन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप्स इज -94 किलो कैलोरी। तो C plus O2 is equal to CO2, del H is equal to -94 किलो कैलोरी। तो जो टोटल हीट इवॉल्व हो रही है फर्स्ट केस में और सेकेंड केस में वो सेम है, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ या हेस नियम के अनुप्रयोग। कुछ रासायनिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें होने वाले ऊष्मा परिवर्तन सीधे नहीं मापे जा सकते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं के लिए हम परोक्ष विधि काम लेते हैं, और परोक्ष विधि से ऊष्मा परिवर्तन हेस नियम का उपयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम के परिणाम स्वरूप ऊष्मा रासायनिक समीकरणों को
बीजीय समीकरणों के समान ही जोड़ा या घटाया जा सकता है तथा किसी गुणांक से गुणा करके और फिर भाग किया जा सकता है। इस नियम का उपयोग करके संभवन ऊष्मा, संक्रमण ऊष्मा आदि की भी गणना की जा सकती है। परोक्ष विधि से आयनिक यौगिकों की जालक ऊर्जा एवं अधातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊष्मागतिकी चक्र बॉर्न-हैबर चक्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है। यह चक्र भी हेस नियम पर ही आधारित है। इस तरह से हम इस हेस नियम को समझेंगे और अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। उससे पहले हम इस बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन देखेंगे। बॉन्ड एनर्जी may be defined as the average amount of energy per mole required to break a particular bond in a molecule producing free radical or atoms. The bond energy expressed in kilocalorie per mole. एक मोल पदार्थ के अणुओं में कोई बंध विशेष तोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उस बंध की बंध ऊर्जा या बंध एंथैल्पी कहलाती है। एक मोल पदार्थ में अणुओं की संख्या आप जानते हैं कि 6.023 इंटू 10⁻23 होती है और सभी अणुओं में बंध विशेष में जो संख्या भी 6.23 इंटू 10⁻+23 होती है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लें जैसे HCl, तो HCl का अगर 1 मोल हम कहें तो 1 मोल का मतलब है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल जो है वो HCl के उपस्थित है। तो इस तरह से हम इस बॉन्ड एनर्जी को समझेंगे। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है कि हाइड्रोजन गैस, जो कि ये हाइड्रोजन जो है अणु ये विघटित होकर H परमाणु बनाता है, जैसा कि आप यहाँ रिएक्शन में देख रहे हैं। H ये 2 परमाणु रूप में बने और इसमें जो हीट है डेल H की वैल्यू है वो है 103 किलो कैलोरी। तो यानी इस बंध को तोड़ने में जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो 103 किलो कैलोरी चाहिए। यहाँ हम एग्जाम्पल देखेंगे कि बॉन्ड एनर्जी की गणना, हम बंध ऊर्जा की गणना किस तरह से करते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल है कि द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, जिसे C in solid state react with H2 to form CH4. The value of del H is minus 17.89 kilocalorie. This is equation number 1. C solid convert into C gas, del H is equal to plus 171.7 kilocalorie. This is equation number 2. Hydrogen gas is converted into hydrogen atom. So hydrogen gas is diatomic molecule which is converted into hydrogen atom. The value of del H is equal to plus 104.18 kilocalorie. This is equation number 3. On multiplying equation 3 by 2 and then adding to equation 2 we get 2 into H2 gas is equal to 4H gas, del H is equal to plus 208.36। क्योंकि हमने क्या किया, इस इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और फिर अब इस इक्वेशन 3 में हमने इक्वेशन 2 को ऐड किया तो आप देखिए हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन आई 2H2 गैसेज स्टेज प्लस C सॉलिड स्टेट इज इक्वल टू C गैस स्टेज प्लस 4 atom of hydrogen in gaseous state. So del H is equal to plus 380.0 kilocalorie. This is equation number 4. Now subtracting equation number 1
फ्रॉम 4। इक्वेशन 1 देखिए आप, ये इसको हम 4 से माइनस करते हैं तो देखिए हमारे पास इक्वेशन आएगी CH4 इज इक्वल टू C गैस प्लस 4 गैस एंड डेल H इज इक्वल टू प्लस 397.95 किलो कैलोरी। ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि 397.95 किलो कैलोरी जो है ना, ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है ये 4CH बॉन्ड के लिए। उसको बनाने के लिए इतनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, यानी तो हम क्या करेंगे 397.95 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई 99.49 किलो कैलोरी। तो उस CH बॉन्ड की जो एवरेज बॉन्ड एनर्जी है वो आ गई हमारे पास 99.49 किलो कैलोरी। इसी तरह से हम यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी की एप्लीकेशन देखेंगे और एप्लीकेशन है सबसे पहले है कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, यानी इस बॉन्ड एनर्जी का यूज़ करके हम हीट ऑफ रिएक्शन को भी डिटरमाइन कर सकते हैं और इसके लिए हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर की हमें जानकारी होनी चाहिए। सेकंड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी संभवन ऊष्मा का परिकलन भी हम इन बंद ऊर्जाओं का उपयोग करके कर सकते हैं, जिसके कि एग्जाम्पल आप अपनी बुक में और देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और अभी हमने ऊपर देखा ही है एक एग्जाम्पल। और थर्ड इसकी एप्लीकेशन है कि डिटर्मिनेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, यानी अनुनाद ऊर्जा का निर्धारण, यानी इन कंपाउंड की जो बॉन्ड एनर्जी है उसके बेस पर हम संभवन ऊष्मा के मान और यानी जो हीट ऑफ कंबशन और उनके प्रायोगिक मानों में काफ़ी समानता होती है, यानी ये इक्वल होते हैं, किंतु अगर उनमें कोई रेजोनेंस ये लोग शो करते हैं तो फिर इनके मानों में काफ़ी अंतर आ जाता है और यही अंतर हम इस रेजोनेंस एनर्जी से हम इस बॉन्ड एनर्जी से माप सकते हैं। और इस तरह से ये सारी एप्लीकेशन और उनके एग्जाम्पल को आपको ध्यान से देखना है। थैंक यू।